सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So, I welcome all the sadhakas in this Shweta Upanishad with great love and great respect. हम लोग श्वेता उपनिषद का दूसरा अध्याय कर रहे हैं। आज हमारा मंत्र है 10वां मंत्र, किंतु एज यूजुअल हम पहले मंत्र से चैंटिंग करेंगे। आप लोग भी अपना ग्रंथ हाथ में लेके चैंटिंग करिएगा। युञ्जानः प्रथमं मनः, फर्स्ट श्लोक, फर्स्ट मंत्र। युञ्जानः प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्या भरत युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे सुवर्गेयाय सत्या युक्त्वाय मनसा देवान् सुवर्यतो धियादिवं बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवातितान्। युञ्जते मन उत युञ्जते धियः विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विभुत्सादधे वयुना विदेत इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। युजेवां ब्रह्मपूर्व्यं नमोभिः विश्लोक एतु पथ्येव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु। अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्र अधिरुध्यते सोमो यत्र अतिरिच्यते तत्र संजायते मनः। सविता प्रसवेन जुषेत ब्रह्मपूर्व्यम् तत्र योनिं कृणवसे न हि ते पूर्वमक्षिपत। तिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोरूपेण प्रतरेत विद्वान् श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। प्राणान् प्रपीड्येह संयुक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसीत दुष्टाश्वयुक्तम् इव वाहनेन विद्वान् मनो धारयेता प्रमत्तः। आज का मंत्र। समे शुचौ शर्कराह्वन्निवालुका विवर्जिते शब्दजलाशयादिभिः मनोनुकूलेन तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्। विहारधूमार्कमिलानलाना हद्योतविद्युत्स्फटिकश्वशीनाम् एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे। पृथिव्यक्तेजो निलखे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। तो हमने 7वें मंत्र में आश्रय कैसे प्राप्त करना है
जिससे हमारे जो पूर्व के संचित कर्म है वे विघ्न कारक नहीं होंगे, ऐसा बताया। तो वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत मंत्र योग देखा, भक्ति देखी, आश्रय देखा। फिर हमने ब्रह्मो उड़ुपेन प्रतरेत विद्वान, ब्रह्म रूपी नौका के द्वारा कैसे संसार सागर को पार करना है, इस बात को देखा। राइट, वहां पर भी हमने थोड़ा भक्ति और मंत्र योग की साधना देखी। फिर प्राणान प्रपीड्य यह संयुक्त चेष्टा 9th मंत्र में हमने प्राणायाम की प्रक्रिया के द्वारा कैसे मन को वश में रखना, इस बात को देखा। वह है हठ योग। पहले हुआ मंत्र योग, प्राणान प्रपीड्य वाला जो मंत्र है वो क्या हुआ, हठ योग। और आज जो हम देखेंगे वो होगा लय योग। आज का मेन टॉपिक होगा भक्ति और लय योग। इस दो टॉपिक के ऊपर आज के मंत्र चलेंगे। मैं पुनः कहूंगी, लेकिन याद रखो 7वें 8वें में हमने मंत्र योग देखा, 9वें मंत्र में हमने हठ योग देखा। आज हम देखेंगे 11वें मंत्र में हम देखेंगे पुनः मंत्र योग और भक्ति, और 12वें मंत्र में लय योग देखेंगे। एनीवे, ये आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। और पिछले क्लास में ब्रह्म उरूपेण प्रतरेत, आशा ने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा था। लेकिन ऑलमोस्ट मैंने प्रश्नोपनिषद वगैरह का थोड़ा एडिशन था, बट अच्छा सा समरी किया था टॉप का। वेरी गुड। बाकी के लोग भी डालिएगा, क्योंकि ये आप लोगों का चिंतन होवे, इसलिए ये मंत्र का क्वेश्चन मैं देती हूँ। आज का क्वेश्चन है भक्ति योग की व्याख्या कीजिए। आज का प्रश्न है भक्ति योग की व्याख्या कीजिए। सो वी विल गो विद द 10th मंत्र नाउ। समय शुचौ शर्करा वन्नी वालुका। ये 10वां मंत्र बिल्कुल सिंपल है, मैं ऐसे ही सरक जाऊंगी इससे 11वें मंत्र में। विवर्जिते, समय समय कोमा शुचौ कोमा शर्करा वन्नी वालुका विवर्जिते कोमा शब्द जलाश्रयादिभिः मनोनुकूले कोमा न तु चक्षुपीडने गुहा निवात आश्रयने कोमा प्रयोजयेत। देखिए बड़ा सिंपल है ये मंत्र, अपना गीता वाला मंत्र है। यहाँ पे गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय में सारा कुछ 11वें से 30वें मंत्र तक ध्यान की प्रक्रिया में कैसी भूमि होनी चाहिए, कैसे आसन होना चाहिए, कैसे बैठना है, क्या पोजीशन में, इत्यादि इत्यादि बताया था। तो यहाँ पर भूमि के बारे में बताते हैं, देखते हैं हम। समय माने समतले, माने समतल भूमि में बैठना है। जैसे पर्वत बाजू या जंगल बाजू उबड़ खाबड़ होता है, ऐसी भूमि नहीं लेना, समतल भूमि लेना, माने स्ट्रेट, सीधा। शुचौ, ऐसी भूमि चाहिए, समतल चाहिए। शुचौ, पवित्र भूमि पे ध्यान करने, जप करने बैठना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। किधर भी बैठ के, प्लेटफॉर्म पे बैठ के, वो एक अलग होता है, वो करें आप अपना मंत्र जप। लेकिन शुचौ, शुचौ का अर्थ है पवित्र, माने मंदिर है, देवस्थान है, तीर्थ स्थान है, नदी किनारा है, सपोज शांत है, तो ऐसे पवित्र स्थान में करना चाहिए। या आपका पूजा रूम है, वो भी शुचौ ही है, पवित्र है। शर्करा, शर्करा माने कंकड़, वन्नी माने अग्नि, वालुका माने बालू, रेती। तो कंकड़, अग्नि और बालू से रहित स्थान होना। विवर्जिते, विवर्जित माने रहित स्थान होना चाहिए, माने किधर भी जाके बैठ मत जाओ, गंदगी है, कंकड़ है, कुछ भी है, ऐसी जगह में जप करना नहीं चाहिए। सिंपल रीजन यही है कि दैट विल डिस्टर्ब यू, डिस्टर्ब करेगा। शब्द जल आश्रयादिभिः
कहते हैं शब्द। शब्द माने जहाँ कोलाहल बहुत है, बम्बई में तो बहुत कोलाहल होता है, अभी मेरे इधर ही आप देखो बीच में सो कोलाहल रहित स्थान होना चाहिए। जल, जल माने जलाशय वगैरह के पास हम बैठते हैं तो लोग नहाने को करने को आते हैं, तो जरा सा देखना है कि ऐसे जलाशय के पास भी ना बैठे। और आश्रय आदि की दृष्टि से आश्रय आदि भी, आश्रय आदि की, आश्रय माने स्थान, जैसे धर्मशाला, और वहां पर भी आप जप नहीं कर सकेंगे, तो इन स्थानों को अवॉइड करना है और अपना मंदिर जो शांत होता है अथवा घर का पूजा रूम अथवा देवस्थान में कहीं एक शांत स्थान में बैठना है। मनोनुकूले, हाँ कहते हैं अनुकूले, अनुकूले माने सर्वथा अनुकूल स्थान में बैठना है। तो माने और न चक्षु पीड़ने, आंखों को पीड़ा दे वैसे स्थान में नहीं बैठना है। मतलब टीवी भी चालू है, उधर देखते भी हैं, माने चक्षु पीड़ने माने आंखों को तकलीफ, तकलीफ माने रूप, कोई भी रूप को देखा इसको चक्षु पीड़न ही कहते हैं। देखिए माने नेत्रों को पीड़ा न देने वाले स्थान में रहना, एक सीधा अर्थ है कि आपको कुछ ऐसे देखते करते हुए जप नहीं करना है। गुहा निवात आश्रयने, गुहा माने गुहा, कोई गुफा है तो ठीक है, यदि ठीक ठाक है, हवा है तो ठीक है। निवात, निवात माने वायु शून्य स्थान में, वायु शून्य माने ऐसे वायु भी नहीं है ऐसा नहीं, बट बहुत हवा नहीं बह रही है, ऐसे स्थान रहना चाहिए। मनः प्रयोजयेत, मुख्य वाक्य इस मंत्र में मुख्य वाक्य क्या है? मनः प्रयोजयेत, मन को प्रयोजित करें, माने मन को जप में ध्यान में लगावे। मन प्रयोजयित माने मन को जप में ध्यान में लगावे। तो ये सारा ही जगह पे कई बार हम देखते हैं कि मंदिर में भी आवाज है और लोग माला भी फेर रहे हैं, गप्पे भी मार रहे हैं। ऐसे नहीं, एक पवित्र शांत समतल स्थान में जहाँ पे थोड़ा एकांत है, ऐसे स्थान में मन को ध्यान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। माने मन को जहाँ विक्षेप न होवे ऐसा स्थान में आसन लगाकर अपने मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। दिस मंत्र इज वेरी सिंपल, सो आई विल गो अहेड, नेक्स्ट मंत्र में जाएंगे हम। अब 11वें मंत्र में क्या कहते हैं? योगाभ्यास करने वाले साधक का साधन ठीक ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी पहचान बताते हैं। बी वेरी वेरी अटेंटिव, क्योंकि हम सब लोग साधना करते हैं तो साधना में हमें लगता है कि हमारा सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन ठीक हो रहा है उसकी पहचान क्या है? व्हाट इज अ लिटमस टेस्ट फॉर दैट? तो वो जो लिटमस टेस्ट है, जो पहचान है कि भाई आपकी साधना ठीक चल रही है, आप राइट पाथ पे है, आपको ये शुभ संकेत है कि आप साधना में आगे बढ़ रहे हैं, परमात्मा आपकी साधना को देख रहा है और स्वीकार कर रहा है और आशीर्वाद दे रहा है, ऐसा कुछ आपको समझना है, तो उसके लिए ये 11वां मंत्र हम शुरू करते हैं। Tell me whether I am doing properly the sadhana or not। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं, मैंने संकेत है ये एक प्रकार के, ऐसा भी नहीं है, प्लीज ऐसा भी नहीं समझना कि ये संकेत नहीं मिले तो अपनी साधना बहुत बेकार हो रही है, ऐसा नहीं है। आप डटे रहो, आप जमे रहो, आप करते रहो, लेकिन ये निशानियां जब आएगी, ये संकेत जब आएंगे तो आप खुश होना है। अच्छा प्रभु मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है कि ओके बेटा तुम्हारी साधना अच्छी चल रही है, दैट्स द ओनली थिंग। सो यहाँ पे कहते हैं निहार धूम, देखो मैं संधि अलग कर रही हूँ, निहार धूम अर्क अनिल अनलाना। निहार, निहार माने कोहरा, कहते बड़ा कोहरा जमा है, वो आप क्या बोलते हैं, मैक्लोडगंज जाएंगे या पहाड़ों के उसमें जाएंगे तो बड़ा कोहरा जमा है। धूम, धूम माने धुआं,
अर्क माने सूर्य, अनिल वायु, अनल अग्नि, अनल माने अग्नि। तो कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि, इसके सदृश, उसके जैसा, ये वाक्य रखो। सेकंड लाइन में जाते हैं। कद्योत विद्युत स्फटिक शशीनाम। कद्योत माने जुगनू, विद्युत माने बिजली, स्फटिक माने स्फटिक मणि, और शशि माने चंद्रमा के सदृश। सदृश माने उसके जैसा, एज इफ। एतानी रूपाणी पुरस्सराणी, ये जितना कुछ बताया, धुआं, सूर्य, अग्नि, वायु, अनल माने अग्नि, कुहरा, जुगनू, बिजली, स्फटिक मणि, चंद्रमा, इसके जैसा, एतानी रूपाणी, इसके जैसा कुछ रूप, पुरस्सराणी। पुरस्सराणी माने योगी के सामने, ध्यान करने वाले के सामने प्रकट होता है। इधर बाहर प्रकट होता है अथवा मन के अंदर अपने हृदय में प्रकट होता है। ये तो एक साधना है। मैं हमेशा धारणा ध्यान वगैरह समझाती हूँ क्लास में, तो याद आएगा मेरे क्लास वालों को, इधर जो चालू है क्लासेस उनको, कि धारणा के समय में मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी अंतः धारणा हो रही है या बहिर्धारणा हो रही है। तो बाहर तो ठीक है, धारणा माने एक स्थान में देवता का मंदिर देखना, मूर्ति देखना। चित्तबंधस्य देशबंधस्य चित्तस्य धारणा, देशबंध चित्तस्य धारणा, ये उसकी डेफिनेशन है पतंजलि योग सूत्र में। देशबंध माने मन की वृत्ति को एक स्थान में बंद कर दो, निरुद्ध कर दो, कंट्रोल कर दो। जैसे कि अभी मेरे सामने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, तो मेरी वृत्ति को श्री कृष्ण की मूर्ति के अलावा कुछ ना दिखना चाहिए, वहीं वृत्ति स्थिर हो गई, उसको बंद कहते हैं धारणा। ठीक है, ये बाहर का। एक अंदर का भी होता है, अंतः प्रत्यक्ष बोलते हैं अथवा अंतः धारणा बोलते हैं, ऐसे ही अंतर ध्यान बोलते हैं। तो ये हमारी साधना में दो तरह का होता है। जिसको नहीं पता होगा कुछ नए लोगों को, तो मैं पुनः बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ कि अंतः धारणा, बहिर्धारणा, अंतर ध्यान, बहिर्ध्यान, इसका फर्क आप लोग प्रैक्टिस करके, परमात्मा से प्रार्थना करके क्लियर कीजिए। दैट विल हेल्प यू इन साधना। ओके, बट ये काफ़ी समय के प्रयत्नों से, मैंने काफ़ी समय की साधना के बाद ये जो डिवाइडिंग लाइन है अथवा ये जो पतली रेखा है बाहर की और अंदर की, वो समझ में आती है। और आती है, नहीं आती ऐसा नहीं, आती है, अवश्य आती है। ये सारी चीजें जो यहाँ बताई, कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि, खद्योत, बिजली, स्फटिक मणि, चंद्रमा, ये सारी चीजें बाहर दिखे, उसके जैसा कुछ कुछ बाहर दिखे, अथवा आप आंख बंद करें तो अंदर अंदर मैं बोलूंगी चिदाकाश में, अंतराकाश में, हृदयाकाश में ये स्पष्ट दिखे। ऐसा जब होता है योगी को, ध्यान करने वाले को, तभी ये सब ब्रह्मणि अभिव्यक्तिकराणि योगे, ये योग की सफलता को स्पष्ट रूप से सूचित करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? माने ये सब जब होता है तब समझो कि आहा, अपना ध्यान जब ठीक चल रहा है, लेकिन डिप्रेशन में नहीं जाना, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना कि ओ मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता है। प्रयत्न करने से अवश्य दिखता है, और दिखता ही है, क्योंकि मैं जिस स्थान में पहले थी 10 साल गणेशपुर में, वहाँ पे ये अनुभव सबको बहुत कुछ आते थे, तो मुझे पता है कि ये सब कुछ होता है। मैंने ये, वैसे भी मैं शास्त्र जो समझाती हूँ उसकी सारी बातें मैंने वहाँ पे साधकों में और महात्माओं में, गुरुजनों में देखी हुई है। ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े कन्विक्शन के साथ मैं ये सब कह रही हूँ। नॉट ओनली आई एम रीडिंग फ्रॉम द उपनिषद। यहाँ पे इस तरह से कहा गया है कि ये सब आपको
दिखता है तो समझो कि आपको शुभ संकेत है, आपको परमेश्वर साइन कर रहे हैं कि योर साधना इज गोइंग इन अ बेस्ट वे, इन अ बेटर वे। अब हम देखते हैं कि ये सब देखने के लिए या दिख जावे, शुभ संकेत आवे परमात्मा के, उस सब के लिए आपको क्या करना है? तो आपको उपासना करनी है। ये ज्ञान मार्ग वाली बातें नहीं है, ज्ञान मार्ग वाली बातें नेक्स्ट क्लास में आएगी। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन राजयोग, जो है ज्ञान मार्ग। अब अभी तो केवल आप इतना समझो कि ये भक्ति की और उपासना की बातें चल रही है। तो उपासना माने क्या, सबको पता ही है। उपासना माने निकृष्ट वस्तूनि उत्कृष्ट उत्कृष्ट वस्तु अध्यारोपः इत्यादि, माने शालिग्राम में विष्णु की भावना करना, लिंग में नर्मदेश्वर में शिवलिंग की भावना करना वगैरह वगैरह। उपासन परमात्मा के पास वृत्ति को स्थिर करना इत्यादि उपासना। लेकिन आज मैं थोड़ा सा अलग से बता रही हूँ। उपासना माने भक्ति प्लस योग। भक्ति प्लस माने भक्ति और योग को के सम्मिश्रण को उपासना कहते हैं। ये अलग एंगल से कह रही हूँ क्योंकि मैं कुछ ऐड कर रही हूँ, इसलिए ये भी एक एंगल अवश्य है। इट्स अनदर एस्पेक्ट ऑफ उपासना। तो भक्ति और योग, भक्ति 3 प्रकार की है, एकदम ध्यान से समझ लेना। भक्ति 3 प्रकार की है और योग 4 प्रकार के हैं। ये मैं थोड़ा सा पतंजलि योग के साथ जाकर बोल रही हूँ। ये आज का प्रवचन थोड़ा सा उधर भी है और थोड़ा भक्ति के संदर्भ में भी है। भक्ति कितने प्रकार की? 3 और योग 4। भक्ति 3 प्रकार की कौन सी है? वैधि भक्ति, विधि बोलते हैं ना, उससे वैधि, विधि का रूप बन गया वैधि भक्ति, रागात्मिका भक्ति, वैधि भक्ति, रागात्मिका भक्ति, और तीसरी है पराभक्ति। ये भक्ति के 3 प्रकार हैं, वैधि भक्ति, रागात्मिका भक्ति और पराभक्ति। ये 3 भक्ति के प्रकार हो गए। अब योग कितने बोले मैंने? 4। पहला है मंत्र योग, ये लगभग लगभग हम जानते हैं। दूसरा है हठ योग, तीसरा है लय योग। ये शब्द सुने होंगे, आज उसकी क्लैरिटी शायद आपको मिलेगी। लय योग। चौथा है राजयोग। तो 4 प्रकार के योग, नाम सुने होंगे मेरे ख्याल से, नाम सुने होंगे। आज थोड़ा सा क्लियर करेंगे उसके बारे में। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। अब देखिए, तो ये 4 प्रकार के योग है। उपासना उसको कहते हैं, ये एक एंगल है साधना में। 3 प्रकार की भक्ति में से एक प्रकार की भक्ति आपके साथ हो और एक प्रकार का योग हो तो आपकी उपासना चल पड़ी, ऐसा आचार्यों का कथन है। माने भक्ति प्लस योग। 3 में से एक प्रकार की भक्ति आपके पास हो और 4 योग में से एक कोई भी योग आपके साथ हो तो उपासना आपकी शुरू हो गई, ऐसा कहा जाएगा। वैसे हमने जो देखा है, तद जपा तदर्थ भावनम, वो भी भक्ति ही है और वो मंत्र योग भी है। तो थोड़ा समझना पड़ेगा। लेकिन देखिए, भक्ति किसको कहते हैं, पहले भक्ति के बारे में क्लैरिटी करें, फिर समय होगा तो ये 4 योग के बारे में भी क्लैरिटी करेंगे। भक्ति किसे कहते हैं? ये सारी टेस्ट है, हाँ, ताकि आपको समझ में आवे कि मेरी भक्ति हो रही है या नहीं। नहीं तो बहुतेक अपने को ऐसा लगता है कि मैं शिव महिमा करता हूँ, मैं जप करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो मेरी भक्ति हो रही है। बट भक्ति शब्द की अंडरस्टैंडिंग करें तो मधुसूदन सरस्वती जी, काफी लोगों को पता होगा, उनकी गीता पे कमेंट्री एक्सेलेंट है।
और हमारे आचार्य लोग भी उनकी कमेंट्री पढ़ते हैं। सो उन्होंने कहा कि भक्ति माने क्या, जविभाव पूर्वक, जविभाव, जव जव माने पिघलना, जविभाव पूर्वक मनसौ भगवद आकार रूपः भक्ति माने जविभाव पूर्वक, जैसे लाख पिघल जाती है अग्नि के संदर्भ में आने से, सन्निधि में आने से, वैसे रविभाव पूर्वक मनसौ भगवद आकार रूपः, भगवद आकार रूप परमात्मा का रूप आपकी आंखों के सामने आवे। कैसे आवे? रविभाव पूर्वक, आपका मन पिघल जावे जब आप भगवान की बातें सुनते हैं। सुनते सुनते ये इसमें संदर्भ है। जब भगवान के बारे में आप सुनते, गुण लीला, उनके बारे में कथाएं सुनते हैं, तो आपका मन पिघल जावे और आपके चित्त के सामने परमात्मा का जो भी आपके इष्ट देवता है या जो सुन रहे हैं, जैसे भागवतम सुन रहे हैं, तो श्री कृष्ण का रूप आपकी आंखों के सामने आ जावे, उसे भक्ति कहते हैं। आई थिंक आता है। सो ये है, लेकिन कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी। राइट? एम आई राइट? हमेशा जैसे कथा शुरू हुई और आपको याद आ गया ऐसा नहीं, बीच में आ जाता है। सो तो ये है भक्ति। तो आप समझो कि आप भक्त हो, आपके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया है, अब उसको दृढ़ बनाना है। तो दृढ़ बनाना माने जैसे भगवान का नाम शुरू होता है, कहीं भी कीर्तन सुना, कहीं भजन सुना, भक्ति, कहीं पूजा शुरू हो गई, तो आपके चित्त में परमात्मा का रूप और उसका नाम आ जाना चाहिए। तब आप कहेंगे कि मैं भक्त हूँ, और तब भक्ति शुरू हो जाती। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ये एक भक्ति का लक्षण है। आप ध्यान रखना, ये सारी बातें खाली सुनने के लिए नहीं है, हम अपनी टेस्ट करें, हम अपना स्वयं का साधना के संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन करें, अथवा क्या कहेंगे कि इंट्रोस्पेक्शन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि हमारा क्या कैसा हो रहा है, उसके लिए ये चीजें हैं। दूसरा एक टेस्ट है कि मैं भक्त हूँ या नहीं, मेरी भक्ति पल्लवित हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी टेस्ट है। मद्गुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुण का श्रवण करने मात्र से, कहीं भी भगवान का नाम का कीर्तन है, गुण का कीर्तन है, वो सुना तो तुरंत मयि सर्वम गुहाशयः, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, ऐसा अंतःचक्षु से दिखने लगना। पकड़ में आ रहा है ये बात? नहीं। जैसे भगवान का नाम सुना, कीर्तन सुना, कुछ कथा सुनी, कुछ उनका पूजा शुरू हो गया, जैसे मद्गुण श्रुति मात्रेण, जैसे भगवान का नाम सुना, ऐसे हमारे अंदर, हमारे चित्त में ये वृत्ति आ जानी, ओहो, यहाँ विराजमान सभी लोग, सारी सृष्टि के सभी जीवों में, उनके हृदय गुहा में ये मेरे भगवान विराजमान है। अब आया समझ में? अब आया क्लियर? आया कि नहीं? सो ऐसा जब हो जावे, आपके अंदर ये बात आ जावे, आपके चित्त में ये वृत्ति आ जावे, और आप अंतःचक्षु से सबके हृदय में उस परमात्मा को देखें, भले क्षण मात्र के लिए, नॉट कंप्लीटली, बट बीच में ये चित्त में वृत्ति स्थापित होने लगे, तब समझो कि आप में भक्ति प्रादुर्भाव हुई, भक्ति बढ़ रही है, थोड़ी भक्ति आगे, आप अच्छे भक्त बन रहे हैं। मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगा इव अम्बसी, जैसे गंगा का प्रवाह सागर की ओर अविच्छिन्न रूप से जा रहा है, ऐसे जब आपकी वृत्ति इस तरह से सब में परमात्मा को देखने की आदत डालेगा, वृत्ति वहां जाएगी, बार बार जाएगी। जैसे सुना भगवान का नाम, ओ प्रभु तो मेरे सबके हृदय में विराजमान है, ऐसा आपके अंदर आने लगे। हेलो, आर यू अटेंटिव? समझ में आ रहा है? ये टेस्ट है हमारी। आज तक हम शायद समझते होंगे कि मैंने 2 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, 1 घंटा भजन किया, कीर्तन किया, पूजा किया, जप किया, ध्यान किया, थोड़ा योगा भी कर लिया, तो मैं उपासक हूँ, भक्त हूँ।
जब तक ये टेस्ट में आप पास नहीं होते हैं, इस परीक्षा में पास नहीं होते हैं, वो प्रयत्न है, अभी आप भक्त की उपाधि से युक्त नहीं हुए। लेकिन ये शुरू हुआ तो आप भक्त, आपके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा आप जरूर समझना है। ये दो कैटेगरी में हम लोग थोड़े थोड़े आते हैं। अब तीसरी कैटेगरी है सा परानुरक्ति ईश्वरो भक्ति ही, माने परमात्मा में अत्यंत आसक्ति हो जाना। आसक्ति माने क्या? आप कहेंगे अटैचमेंट, ठीक है। आसक्ति का अर्थ होता है पजेसिवनेस। जहां आपकी आसक्ति होती है वहां उसको आप पजेस करते हैं। नहीं, ये पेन तो मैं किसी को नहीं दूंगा क्योंकि ये तो मेरी बहुत फेवरेट पेन है, ये मोबाइल तो मैं किसी को नहीं दूंगा, ये बुक तो मैं किसी को नहीं, आर गेटिंग, ये गाड़ी में किसी को यूज करने नहीं दूंगा। आसक्ति, अथवा ये मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये जो चीजें हैं, मेरा घर, ये आसक्ति, उसको कहेंगे कि पजेसिवनेस जहाँ है और चित्तवृत्ति बारंबार उधर जाती है, उसको कहेंगे आसक्ति। तो परमात्मा में ऐसा पजेसिवनेस होना और बिलोंगिंग होना कि मैं उनका हूं, अहम तस्य संपत्ति, तब क्या होगा? आसक्ति कहलाएगी। अभी हमारी आसक्ति परमात्मा में है मुझे नहीं लगता है, क्योंकि चित्तवृत्ति तो अन्य स्थानों में जाती है, आसक्ति जहाँ होती है वहीं चित्तवृत्ति चिपक जाती है लगभग। बच्चे के प्रति जब माँ, माने स्त्रियों को पहला बेटा या बेटी, पहला बच्चा होता है तो कितनी दिन रात उसके ऊपर ही चित्तवृत्ति जाती है ना? तो वो आसक्ति है। फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद बात अलग है, और सेकंड चाइल्ड होने के बाद भी। लेकिन मूल बात यह है कि चित्तवृत्ति बार बार उधर जाना, इसको कहेंगे स पर अनुरक्ति ईश्वरो भक्ति। तो ये भक्ति शब्द का अर्थ है। पहला अर्थ क्या हुआ? विभाव पूर्वक भगवद आकार रूप, परमात्मा का रूप आंखों के सामने प्रकट होना, माने मन चक्षु के सामने प्रकट होना। दूसरा है सबके हृदय में वो परमात्मा विराजमान है, ऐसा चित्तवृत्ति में बार बार आना। और तीसरा है भगवान में अनुरक्ति, आसक्ति हो जाना। कुछ भी देखो, ओ ये मेरे प्रभु की क्या लीला है। कोई सिचुएशन के बारे में सुनो, मेरे प्रभु की लीला है। पेड़ को देखो, पहाड़ को देखो, ये मेरे प्रभु का रूप है, उनका ही एक मैनिफेस्टेशन है, उनकी सृष्टि है। ऐसा किसी भी तरह से उनको याद करना, ये अनुरक्ति है, आसक्ति है। बाकी हम कहें हम दिन भर वो सेवा करते हैं, हम ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट मिशन का करते हैं, या कहीं भी अन्नदान किया, ये सारी बातें ठीक ही है, ये धर्म है। लेकिन भक्ति शब्द में ये तीन बातें जो बताई, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मैंने खाली तीन बातें बताई तो वो ले जाता है। तो जब भक्ति होती है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल महत्व की बात कर रही हूँ। जब भक्ति होती है तो आप में देवत्व प्रकट होता है। हेलो, समझ में आ रहा है? जितनी भक्ति गाढ़ी उतना देवत्व ज्यादा प्रकट होता है। तो अपन कहते हैं ना देव मानुष है, देव मानुष मैंने क्या? देवत्व है, दैवी गुण है, दैवी शक्तियां है। तो देवत्व, तो देवत्व प्रकट होता है। लेकिन अब मैं जो कहूंगी शायद आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। और यदि हम भक्त नहीं है, इस प्रकार से भक्ति की टेस्ट करने के बाद यदि भक्ति हमारी फली फूली नहीं है, ईश्वर से अनुसंधान नहीं है, तो लगभग भले कितनी भी संसार की टैलेंट हो, संसार में सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन वो पशुत्व की ही दृष्टि, पशुत्व की ही स्थिति है, देवत्व नहीं आया है अभी तक। अर्थात क्योंकि परमात्मा में अनुरक्ति नहीं है तो संसार में अनुरक्ति है, और संसार में आसक्तियां है। इसका मतलब ही है आप जो सोचने वाले साधक है, विचार करने वाले साधक है, वे विचार पूर्वक समझेंगे कि आसक्ति यदि संसार में है तो स्वार्थ परायणता हम में अवश्य अवश्य है ही है। क्योंकि संसार की आसक्ति होवे और स्वार्थ परायणता न होवे, ये हो नहीं सकता। तो ये पशु भाव माने स्वार्थ परायणता। तो जब भक्ति होगी तो स्वार्थ परायणता न होकर आप भक्त बनेंगे। फिर चाहे मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति, जो भी, या ईश्वर भक्ति, बट भक्ति इज समथिंग
विच वी डिस्क्राइब अर्लियर, मैंने अभी हमने जो डिस्क्राइब किया, वहाँ पे अनुसंधान है उस समष्टि से, उस परमात्मा से, उस टोटालिटी से अनुसंधान है, तब जाकर, अथवा उनके रूप से भी अनुसंधान करो, बट कहीं ना कहीं अनुसंधान करो, तब जाकर भक्ति कहलाएगी। तो ये है भक्ति शब्द की व्याख्या। लेकिन अभी हम देखेंगे 3 प्रकार की भक्ति, उसके बाद टाइम हुआ योग के बारे में भी देखेंगे। वैधि भक्ति, रागात्मिका भक्ति और पराभक्ति। वेरी गुड। वैधि भक्ति का अर्थ होता है विधि युक्त, जिसमें विधि विधान है, माने कुछ करना होता है, जो विधियां बताई है उसके मुताबिक जब हम पाठ पूजा इत्यादि करते हैं, वो वैधि भक्ति है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत जी में है। वहां पे कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ठीक है, ये नवदा भक्ति। ये नवदा भक्ति जो है, ये इसमें विधियां हैं। श्रवण करने की एक विधि होती है, कीर्तन की विधि होती है, स्मरण की भी विधि होती है, पाद पूजा करने की, गुरु पादुका पूजन हम करते हैं, पाद पूजन की विधि होती है, अर्चना, वंदना, सख्य, दास्य, ये सब भाव जो है ये विधि पूर्वक होते हैं, तो इसको कहते हैं नवदा भक्ति। और ये है वैधि भक्ति, इस जो अनेक साधकों ने की होती है। बहुत सारे साधक, इवन हमारे शंकराचार्य जी लोग, चारों पीठ के शंकराचार्य जी लोग हमारे आश्रम, मैंने हमारे मिशन में कई सारी संस्थाओं में ये पाठ पूजा, पूजन, अर्चनम, होमम, ये सब होता रहता है, ये विधि पूर्वक का है। तो ये वैधि भक्ति है, और ये जनरली लोग करते हैं, जो भक्त लोग हैं, साधक लोग नहीं करते। दूसरी भक्ति है रागात्मिका भक्ति। इस भक्ति का लक्षण क्या है? आपको भगवान के प्रति अनुराग होगा, यू विल फील गुड विथ हिम, रिमेम्बरिंग हिम। और राग का अर्थ होता है, समझ लेना, वो जो डेफिनेशन सही दूसरी वाली वो छोड़ देना, अभी सुखानुसई राग अथवा ऐसा वो वाली छोड़ देना। अभी राग का अर्थ होता है, राग माने जहाँ रस होवे, आपको जहाँ रस मिलता है। अच्छा, मूवी देखने में बड़ा रस मिलता है, तो आप क्या है, आपके लिए क्या है, वो रागात्मक चीज हुई। कोई वस्तु के प्रति रस, उसको देख देख के रस मिलता है, क्या हुआ, रागात्मिका। तो ये रागात्मिका भक्ति जो है वो रसरूप है। वैधि भक्ति क्या है, विधान रूप है, वहाँ पे विधान है, जैसे षोडशोपचार पूजा, हवन, ऐसे ये सारी चीजें हैं। लेकिन रागात्मिका भक्ति का लक्षण क्या है, रस है। माने बार बार जब आप भक्ति करते हैं तो आपके दिल में बहुत रस आता है, यू आर एंजॉइंग दैट भक्ति, यू डोंट फील लाइक गेटिंग अप, आप वहां से उठना नहीं चाहते हैं, आपको लगता है और थोड़ा देर जप कर लूं, और थोड़ा पाठ हो जाए। ऐसा जब रस आता है उसको कहेंगे रागात्मिका भक्ति। और ये सब मीरा, गौरांग प्रभु, ये सब जो एग्जाम्पल है वे रागात्मिका भक्ति के हैं। और ये जो पहले जो बताए विधान, तो बहुत राजा लोग भी करते थे, अभी भी मठों में माने आश्रमों में ये सब होता रहता है, वैदिक भक्ति। जहाँ रागात्मिका भक्ति है वहां पे भगवान का क्या कहना है? भगवान कहते हैं जिनका मेरे प्रति राग है सुन लो। इसका अर्थ ये हुआ कि रागात्मिका भक्ति होगी तब भगवान का यह वचन हमारे लिए यथार्थ होगा। भगवान कहते हैं मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते। मेरे अंदर मन रख के, मयि आवेश्य मनो, मुझ में जिसका मन लग जाता है और जो नित्य मेरी उपासना करते हैं, भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। ऐसे लोगों को मैं संसार सागर से पार कर लेता हूँ। मतलब ये है कि हम थोड़ा स्टडी कर लिया
थोड़ा उपनिषद पे प्रवचन कर लिया, गीता पे प्रवचन कर लिया, गीता थोड़ा स्टडी कर लिया, थोड़ा बाय हार्ट कर लिया, चैंटिंग कर लिया, ये सब किया, ये अच्छी बात ही है, अच्छी ही बात है, मेरी शुरुआत ही है हमारी। परंतु जब तक रागात्मिका भक्ति सिद्ध नहीं होती है जीवन में, कैसी है रागात्मिका भक्ति? श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमो मताः। ये श्रद्धा पूर्वक मुझ में मन लगा देने वाले लोगों को अहम समुद्धरता में उनका उद्धार कर लेता हूँ। मतलब हमें संसार सागर से पार जाना है तो ज्ञान मार्ग तो आवश्यक है ही, लेकिन भक्ति भी करें तो कैसी करें? केवल वैधि भक्ति से खुश नहीं होना है, वो तो करना ही है, बट वही भक्ति जब परिपक्व होगी, थोड़ी क्या कहें गाढ़ी होगी, दृढ़ होगी, तब रागात्मिका भक्ति का आपके जीवन में, हमारे जीवन में प्रादुर्भाव होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? रागात्मिका थोड़ी ऊपर की है, ख्याल में आ रहा है? थोड़ी बच्चे है, ऊपर की है। तो ये जो रागात्मिका भक्ति होगी, ये वहां पे भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारः भजते मा अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। ऐसी रागात्मिका भक्ति जब भगवान के प्रति होती है माय डियर, तभी भगवान कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति। आप समझ रहे हैं, हमने पढ़ा है 9th चैप्टर में, ये सारे मंत्र, सारे श्लोक पढ़े हैं, और हम कहते हैं भगवान की भक्ति करें तो न मे भक्त, भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का नाश नहीं होगा, माने उसकी बुद्धि का नाश नहीं होगा, माने वो धर्म अर्थ काम मोक्ष से च्युत नहीं होगा। ये भगवान का वचन है, ये भगवान का प्रॉमिस है हम लोगों को। लेकिन कौन सी भक्ति? हमने पाठ पूजा कर लिया और हम कहे भगवान मुझे मेरी बुद्धि को ठीक रखेंगे, और फिर कहते भगवान ने मेरी बुद्धि को क्यों बिगाड़ डाला, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कर दिया। बट थोड़ा डीपर जाने से ही चीजें खुलती है। तो यहाँ पे ये समझ ले, रागात्मिका भक्ति है तो भगवान के ये वचन एकदम लागू पड़ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भक्त लोग हैं जो ये रागात्मिका भक्ति के एग्जाम्पल है। और मीरा है, माने गौरांग प्रभु है, जो भी भक्त लोग हैं, ऐसे महान भक्त लोग, ये रागात्मिका भक्ति वैधि भक्ति के बाद आती है, उससे थोड़ी श्रेष्ठ है, और पूर्व जन्म के अनेक संचित संस्कारों के फलस्वरूप हमारे अंदर प्रकट होती है। माने हमें भगवान में जितना राग अनुरक्ति आसक्ति होती है, उनके साथ जितना अच्छा लगता है उतना संसार में अच्छा नहीं लगता है। वो क्या बोलते हैं, खारो खारो लागे, मैंने संसार खारा लगता है, भगवान का भक्ति मीठा लगता है। ऐसा जब हो जावे तो समझ लो क्या हम सेफ है, अभी हमारा भगवान हमारा उद्धार जरूर करेंगे। सो ये है सेकंड भक्ति। तीसरी भक्ति है, माने 3 भक्ति में से एक भक्ति तो आपके पास होनी ही चाहिए, तब जाके आप भक्त कहलाएंगे। और पहले जो 3 डेफिनेशन दी, पिन पॉइंट डेफिनेशन दी है मैंने आचार्यों ने, तो वो डेफिनेशन भी अपने जीवन में सिद्ध होती है या नहीं। तो ये क्लास आज का पूरा प्रैक्टिकल क्लास है कि आप क्योंकि मंत्र की शुरुआत में ही ईशादीन उपनिषद में लिखा है कि आपकी साधना ठीक हो रही है या नहीं, इसकी पहचान देने वाला ये मंत्र है। तो ये भक्ति 3 में से एक भक्ति, 4 योग में से एक योग इकट्ठा होगा आपके जीवन में, तो अवश्य ये जो साइन है, शुभ संकेत है, वो दिखने लगेंगे। माने हल्का सा प्रकाश दिखेगा, अंधकार है फिर भी प्रकाश दिखेगा, कुछ संकेत आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरी भक्ति है पराभक्ति। पराभक्ति की डेफिनेशन है स्वरूप द्योतकत्वात्, द्योतन माने प्रकाशित करना, स्वरूप द्योतकत्वात् पराभक्ति ही, माने जिस भक्ति में स्वरूप का प्रकाश हो जाए, माने परमात्मा को आत्म रूप में अनुभव में आने लगे, परमात्मा आत्म रूप में अनुभव में आने लगे, तब समझो कि स्वरूप
प्रकाशित हुआ। स्वरूप जब तक परमात्मा ही मेरा आत्मरूप है ऐसा नहीं समझ में आया, परमात्मा अलग मैं अलग, तब तक ये पराभक्ति नहीं कहलाएगी, तब तक रागात्मिका भक्ति, क्योंकि वहां दो है। लेकिन पराभक्ति में कैसे है, प्रेम गलीयति साकरी तामे दो न समाये, ये दो लोग नहीं होता, एक ही होता है। तो ये है, और वो पूर्ण आनंद को देने वाली पराभक्ति है। रागात्मिका भक्ति में जब जब आप करते हैं तब खुश है, आनंद है, फिर थोड़ा सा कभी संसार का खारापना कड़वापना आ जाता है। लेकिन पराभक्ति बहुत ही जबरदस्त है और उसमें पूर्ण आनंद है और आत्मा ही परमात्मा रूप से प्रकाशित होता है, चित्त में स्थापित होता है। देखिए इसका क्लासिक एग्जाम्पल है प्रहलाद जी, क्योंकि प्रहलाद जी को आपको कथा पूरी पता है, लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं जब भगवान उनको कहते हैं कि कुछ मांगो, जब ये हिरण्यकश्यप का वध हो गया और ऋषि भगवान शांत हुए अपने क्रोध से, फिर तब प्रहलाद को कहते हैं कुछ मांगो। प्रहलाद ने स्तुति किया, भगवान कहते हैं कुछ मांगो। प्रहलाद कहते हैं यस्त आशीष आशास्ते न स भृत्य सवै वनिकः, हे प्रभु जिनके दिल में कुछ आशा है, हृदय में कुछ आशा है, माने भगवान के कुछ मांगने की इच्छा है, वो तो वणिक है, न सब भृत्य, वो तो दास नहीं है, वो भगवान का दास नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, वो तो वणिक है, ऐसा भगवान को कहते हैं। और फिर भगवान कहते कुछ तो मांगो, तब ये कहते हैं कि हे प्रभु संसार के किसी भी पदार्थ की कामना मेरे हृदय में ना रहे, यही वरदान दीजिए। क्या बढ़िया मांगा। हम तो क्या कहते हैं, ये कामना भगवान पूरी कर दो, भगवान कहते हैं मुझे पता है ये पूरी किया कि तुरंत दूसरी कामना तू प्रकट करेगा मेरे सामने। मेरे हृदय में हे प्रभु कोई भी कामना न रहे, ऐसे आशीर्वाद मुझे दीजिए, ऐसे वरदान मुझे दीजिए। ऐसा प्रहलाद जी परमेश्वर से, माने ऋषि भगवान से मांगते हैं। तो देखिए ये है पराभक्ति। पराभक्ति में कुछ मांगने वाली बात नहीं होती है। और इसके क्लासिक एग्जाम्पल है गोपियां। गोपियां जो थी वे इस कोटि में गई हुई थी। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये देखा भक्ति के संदर्भ में तीन टेस्ट देखी, भक्ति माने क्या, और तीन प्रकार की भक्ति को हमने एक्सप्लेन किया, हमने समझा। पहली द्रवीभूत वाली, द्रवीभूत होता है मन, फिर सबके हृदय में दिखते हैं परमात्मा, और फिर आसक्ति होती है भगवान में, ये भक्ति की डेफिनेशन है। और तीन प्रकार की भक्ति में वैधी भक्ति, रागात्मिका भक्ति और पराभक्ति, ये तीन हमने देखी। ये भक्ति के बारे में जो भी थोड़ा बहुत हम समझे, लेकिन ये तीन भक्ति में से एक भक्ति और चार योग में से एक योग इकट्ठा हुए तब उपासना कहलाएगा। ये एक एंगल से ये उपासना का संदर्भ है, में आता है। अब देखते हैं चार योग है, अब हम आ जाते हैं, हम आगे का एक मंत्र भी देखते हैं। ये हुआ अपना, जब ये भक्ति आपके हृदय में प्रकट होती है तब आपको ये खद्योत, विद्युत, धुआं, अग्नि, सूर्य, ये सब का थोड़ा थोड़ा झलक दिखने लगता है। हम आगे के मंत्र में प्रवेश कर लेते हैं और फिर उसके संदर्भ में चार योग को समझेंगे। 12वां मंत्र, पृथिव्या तेजो अनिलखे समुत्थिते, माने पृथ्वी, आप, तेज, वायु, अनिल माने वायु, खे माने आकाश। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत, बराबर है, ये पंचमहाभूत। समुत्थिते, इन पांचों महाभूतों का सम्यक प्रकार से उत्थान होने पर ये पांचों महाभूत हमारी साधना में प्रकट होते हैं। अभी तो पंचमहाभूत का पुतला है हम, लेकिन ये प्रकट होना क्या है ये देखेंगे हम। मंत्र को ठीक से समझे। पंचात्म के
योग गुणे प्रवृत्ते 12वां मंत्र सेकंड अध्याय का पढ़ रही हूँ मैं। पंचात्मा के योग गुणे प्रवृत्ते मतलब इन पांचों से संबंध रखने वाले, पांच महाभूत से संबंध रखने वाले 5 प्रकार के योग संबंधी गुणों की सिद्धि हो जाने पर, मानिए पंच महाभूत के साथ संबंध रखने वाले जो 5 गुण है, वे 5 गुण मेरे हृदय में, मेरे चित्त में प्रकट हो जावे। मैं समझाऊंगी क्या कहना चाहते हैं। 5 महाभूत का उत्थान हुए, माने वे प्रादुर्भाव हुए, और फिर उनका जो गुण है, जैसे पृथ्वी का गुण क्या है? गंध, याद आ रहा है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, ऐसे 5 गुण। तो ये 5 गुण जब हमारे अंदर प्रकट हो जाए, अभी हमें जो शब्द सुनाई देता है, हम हाथ से स्पर्श करते हैं तो पता चलता है ये कड़क है, ये मऊ है, सॉफ्ट है, या रूप रस गंध, ये तो स्थूल पंच महाभूत की बातें हैं, व्यष्टि वाली बात है। बट यहाँ पे जो बात है मंत्र में, वो है तन्मात्राएं, माने ओरिजिनल ओरिजिनल पृथ्वी, जल, तेज, वायु, तेज माने अग्नि, वायु, आकाश, ये तन्मात्राओं की बातें हैं। अरे बेटी तो तन्मात्राएं पता है ना आपको, ओरिजिनल। और ये अभी हमारा जो पुतला है शरीर का, वो पंचीकृत पंच महाभूत है, सब मिक्सिंग है, लेकिन ये ओरिजिनल की बात है। तो ये 5 महाभूत अपने अपना चित्त में प्रकट हो गए और उनके गुण हमारे अंदर प्रकट हो गए, तब क्या होता है? प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, और फिर शरीर योगाग्निमय बन जावे, योग रूपी अग्नि योगाग्निमय शरीर बन जावे, माने योगी बन जावे आप। तब क्या होगा? न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, तभी उस व्यक्ति को न रोग है, न बुढ़ापा है, न जरा है, न मृत्यु है। क्या कहते हैं? ऐसा योगी पुरुष को, इसको योगी पुरुष ही समझे हम, जिनके अंदर तन्मात्राएं अपने गुणों के सहित प्रकट हो गई है, जिनका योगाग्नि में शरीर हो गया है, उनको न रोग है, न जरा है, न मृत्यु है। न मृत्यु है माने वैसे तो अमर कोई नहीं होता, बट उनकी इच्छा मृत्यु होती है। उनको जब मृत्यु चाहिए तब उनको मृत्यु मिलेगी, उनकी इच्छा के बिना उनका शरीर नष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए कई लोग वेदांत में कहते हैं ये सब फालतू है, बकवास है। नहीं, ये भी मिथ्या जगत का एक सत्य है। हम अभी हमारा जो मंदिर है, माने हमारा जो चिन्मय मिशन थाने है, बाजू में ही अक्कलकोट स्वामी महाराज का मठ है, राइट। तो ये अक्कलकोट स्वामी महाराज के बारे में कहते हैं कि 400 साल तक वे जिए और फिर प्रकट हुए। समझ में आता है? सुना है ना? आप लोग सब जाते हो दर्शन करने। तो कई लोग कहते हैं ऐसा थोड़ा होता है। अरे भाई, तुम्हारी लिमिटेशन की समझ है, लिमिटेड समझ है, लेकिन शास्त्र की बात देखो ना। शास्त्र ही आखिर में प्रमाण है। तो शास्त्र कहता है कि उसको मृत्यु नहीं, मतलब कि वे जितना चाहे उतना जी सकते हैं। तो इस तरह से ना रोग है, ना बुढ़ापा है। तो मतलब ये हुआ कि ऐसे योगी लोग हैं, और कितनी, माने मेरे पास तो बहुत सारी बायोग्राफीज है माने अभी के महापुरुषों की भी, पहले के महापुरुषों की भी। आपको एक ही वो पता है, योगी परमहंस है ना, उनकी आपने पढ़ी है, बट ऐसी बहुत सारी कथाएं, ऐसी बहुत सारी बायोग्राफीज मेरे पास है, और लाइब्रेरी में से भी मैं पढ़ती रहती हूँ, जिंदगी भर ये पढ़ती ही रहती हूँ ये सब चीजें। तो मुझे पता है कि ये मंत्र जो है वो बिल्कुल सच है। मैंने आप शास्त्र को सच करके पढ़िएगा, और ये जो माइलस्टोन्स बताए हैं, उस माइलस्टोन्स को पार करने का मन में संकल्प करिएगा। जितना हम करते हैं उससे संतुष्ट नहीं रहना है, और करना और करना। तो यहाँ पे जो बात है वो बहुत सच है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, ऐसे योगी को न मृत्यु है, न जरा है, मृत्यु नहीं है, मैंने उनका इच्छा के बिना उनका शरीर। साईं बाबा के बारे में भी, शिरडी के साईं बाबा के बारे में भी बोलते हैं, कैसे प्रकट हुए पता नहीं। नित्यानंद बाबा गणेशपुरी के, उनके बारे में बोलते हैं प्रकट कैसे हुए पता नहीं। मतलब कि ये लोगों का शरीर योगाग्नि में होता है, तब जाके ये रहते हैं कहीं पर भी। फिर मनुष्य का कल्याण करने के लिए जब परमात्मा से, ईश्वर से आज्ञा होती है, तो ये प्रकट होते हैं। और इस तरह से बहुत गहरा है ये सब अध्यात्म। सुनो, ताली बजा के, भजन करके, मंजीरा बजा के कीर्तन किया, थोड़ा स्टडी ग्रुप में स्टडी क्लास कर लिया, थोड़ा पढ़ लिया,
ये शुरुआत है, ये भी करना ही है, तब तो आगे बढ़ेंगे। परंतु तो हम आते हैं 4 प्रकार के योग है, जानिए। मंत्र योग, कई बार लोग कहते हैं हमने सब पढ़ लिया, अब हमको कुछ करना नहीं है। ये तो बड़ा विचित्र लगता है। ये लोग जरूर सोचे कि बहुत गहरी गहरी चीजें हैं। हम कहते हैं हमें ऐसा योगी बोगी बनना नहीं है, हमें कोई सिद्धि नहीं चाहिए। अरे ये आपके हाथ में थोड़ा है, आप चाहेंगे तो थोड़ा मिलेगा आपका। जैसे कि आप कुछ क्या कहेंगे, आप कुछ रिसर्च किया, आप कुछ फर्स्ट आए, तो आपको एक पारितोषिक मिलता है। आपको कभी नोबेल पारितोषिक मिलता है, कभी पद्मश्री का अवार्ड मिलता है, वगैरह वगैरह। तो आपको ये मिलता है, इट शोज कि ये अचीव्ड सम हाइट। सिंपल। ऐसे साधना में भी आप कुछ आपकी कुछ हाइट होती है, आप कुछ बढ़ते हैं, आगे प्रोग्रेस करते हैं, तो परमात्मा ये अवार्ड आपको देते हैं, दैट्स इट। तो अवार्ड मिलता है तो एक समझ में आता है कि आई हैव रीच सम पॉइंट। तो मुझे चाहिए या नहीं चाहिए वाली बात ही नहीं है, आप साधना करते रहना है। तो 4 प्रकार के योग है और समझते रहना है। अध्यात्म बहुत गहरा विषय है, सभी कुछ गहराई है वैसे। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। अब थोड़ा सा समझे ये चारों क्या है। मंत्र योग क्या है, ये बिल्कुल आपको काफी समय से ईशावास्य से कह रही हूँ। तद जपः तदर्थ भावनम, जप करना मंत्र का, कंटिन्यूअस रिपीटेशन करना मंत्र का, और जो देवता का मंत्र है उनका ध्यान करना, उनका रूप का, गुण का, लीला का ध्यान करना। ये क्या है, मंत्र योग। माने मंत्र के द्वारा परमात्मा से जुड़ने की प्रक्रिया, उसको मंत्र योग कहते हैं। पकड़ में आया? वेरी क्लियर ना? ये हमको पता है। और फिर समाधि तक जाओ, फिर आपकी योग्यता होने से कुछ ज्ञान के वाक्य सुन लिए, तत्वमसी वगैरह, तो ज्ञान होता है। अथवा थोड़ा सा स्वाध्याय करने के बाद भी ज्ञान होता है। जैसे ये आई एम दैट वाली बुक है, तो निसर्गदत्त महाराज, तो 3 साल में उनको हो गया। इधर गिरगांव में ऐसे एक छोटी सी दुकान थी और रहते थे, हो गया, मैंने रियलाइजेशन हो गया। तो पॉइंट इज दिस की ये सब तो करना पड़ेगा, फिर आप परिपक्व होने के बाद थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो हो गया। सो दूसरा है हठ योग। हठ योग हमने अभी पिछला मंत्र जो 9th मंत्र किया, प्राणान प्रपीड्य इह संयुक्त चेष्टा, वहां पे आता है। माने प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम को भी छोटी साधना ना गिने, समाधि बढ़िया साधना है। ये यम नियम ये सब ठीक है, ठीक नहीं। जब हम यम नियम का पालन करेंगे तब, यम माने वही सत्य, अहिंसा, परिग्रह इत्यादि, शौच, संतोष, नियम, ईश्वर प्रणिधान, ये सब नियम का पालन करेंगे। फिर आसन, फिर चौथा स्टेप है प्राणायाम। तो प्राणायाम के द्वारा योग, प्राणायाम के द्वारा कुंडली को जगाकर वगैरह वगैरह उस परमात्मा के साथ जुड़ना। मैंने एक बात याद रखना, ये सीधा सीधा ये नहीं जोड़ेंगे, इसके बाद ज्ञान तो अवश्य मांगेगा ही मांगेगा, लेकिन ये साधना आपको एक मुकाम तक ले जाएगी जहाँ से ज्ञान मार्ग आपके लिए सहज हो जाएगा और फिर यू विल अटेन द रियलाइजेशन। तो हठ योग माने क्या, प्राणायाम की साधना। मंत्र योग माने क्या, मंत्र योग की साधना, जिसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो प्राणायाम इज नॉट ए कप ऑफ टी फॉर एवरीबडी, वो थोड़ा कठिन है, लेकिन वो एक साधना है, इसको कहेंगे हठ योग। तीसरी साधना है लय योग। लय योग माने क्या, यहाँ पे जो जड़ प्रकृति है उस प्रकृति का लय करके आप, माने प्रकृति का लय ब्रह्म में करते हैं। कैसे करते हैं, जो शरीर, मैं आगे समझाऊंगी। जैसे शरीर का जो पृथ्वी तत्व है उसको समष्टि पृथ्वी तत्व में मिला दो, और फिर उसको संपूर्ण पृथ्वी तत्व में मिला के उस पृथ्वी को उस परब्रह्म चेतन में, परमात्मा में मिला दो। माने ये मानसिक प्रक्रिया है ध्यान की। लय योग माने बेसिकली आप ध्यान योग समझ लो, जहाँ पे सब कुछ उपसंहृत होता है, विड्रॉल होता है। मंत्र योग में क्या है, यू आर मैनिफेस्टिंग द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, फॉर्म ऑफ योर स्पिरिट। ठीक है, पकड़ में आ रहा है ये बात?
कठिन हो रहा है या समझ में आता है? मंत्र योग में यू आर मैनिफेस्टिंग, आप अपने आंखों के सामने इष्ट देवता को लाते हो। लय योग में क्या है, सब कुछ लय कर देते हैं, एवरीथिंग इज विड्रॉन। इन मंत्र योग में मैनिफेस्टेड, साधना करने से ये चीजें आएगी सामने। तो यहाँ पे लय है। सो ये लय योग ये है, प्रकृति का भी लय कर दे, जैसे कहते हैं ना, पृथ्वी का लय जल में, जल का लय अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, सब कुछ शांत हो जाएगा और फिर वो ब्रह्म में। अथवा आपको वो चार्ट याद है तो मैं बता दूं, जिनको चार्ट याद है कि तन्मात्राएं अहंकार में, अहंकार महत तत्व में, महत तत्व प्रकृति में, और फिर प्रकृति ब्रह्म में लय हो जाएगी। तो इस तरह से लय योग है। देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। और फिर चौथा है राजयोग। राजयोग माने जहाँ पे ब्रह्म की प्रधानता है, माने विचार की प्रधानता है, ज्ञान मार्ग है, उसको राजयोग कहेंगे। सो देखते हैं ये कैसा होता है, ये राजयोग है। थोड़ा सा जितना होगा उतना करेंगे, बाकी का अगले क्लास में करेंगे। तो देखिए, अब लय योग के संदर्भ में मैं बोल रही हूँ, ध्यान में ही ये सारी प्रक्रिया करनी है आपको। कैसे करनी है देखिए। पृथ्वी माने पैर से लेकर जांघ तक पृथ्वी तत्व है। हमारे शरीर की बात कर रहे हूँ, फिर शरीर को समष्टि में लय करेंगे। थोड़ा सा देखिए, जो कई लोग कहते हैं कि हमें ये भगवान, ये देवता, ये मूर्ति, ये पाठ पूजा, ये सब नहीं जमता है। ऐसे लोग लय योग की साधना करते हैं, अथवा कहो कि पतंजलि योग सूत्र को फॉलो करने वाले, पतंजलि योग को फॉलो करने वाले लोग ये लय योग की साधना करते हैं। और ऐसी परंपराएं भी बहुत है साधनाओं की, और सभी साधनाएं ठीक ही है, सभी साधनाएं ठीक है, क्योंकि वो एक मुकाम तक आपको ले जाएगी, फिर आप विचार में, राजयोग में प्रवेश कर जाएंगे। सो पैर से लेके जांघ तक पृथ्वी तत्व प्रधान है हमारे शरीर में। फिर जांघ से लेके मलत्याग की इंद्रिय तक, वहां तक पृथ्वी तत्व है। फिर जल तत्व आता है उसके ऊपर, और फिर हृदय तक, माने मल इंद्रिय, मूत्रेंद्रिय वगैरह के सब बाद में जो ऊपर तक जो है वो अग्नि तत्व, नाभि तक अग्नि तत्व है हमारे शरीर में, अग्नि तत्व है। और फिर नाभि से लेके हृदय तक वायु तत्व है, माने हाँ, नाभि से लेके हृदय तक। और फिर हृदय से लेके माने भ्रुकुटी तक, मस्तक तक वायु तत्व, फिर आकाश तत्व। भ्रुकुटी से ऊपर आकाश तत्व है, माने सबसे नीचे पृथ्वी तत्व, फिर जल तत्व, फिर नाभि से लेके हृदय तक अग्नि तत्व, फिर हृदय से लेके भ्रुकुटी तक वायु तत्व, और भ्रुकुटी, भ्रुकुटी माने आईब्रोस, आईब्रोस से लेके ऊपर तक आकाश तत्व है हमारे शरीर में। यहाँ तक ठीक है? आप ये सारी चीजें योग शास्त्र में पढ़ सकते हैं। तो कहने का क्या है कि ये 5 तत्व जो शरीर में है, वे अभी पंचीकृत पंच महाभूत वाला है, लेकिन वे जब अपना स्वरूप प्रकट करेंगे, तब आपका ये मंत्र जो है कि समुत्थिते पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आपके अंदर प्रकट होंगे, तन्मात्रा रूप में प्रकट होंगे। लेकिन ये कब होंगे, कैसे होंगे? ये साधना पूरी अलग साधना है, माने पतंजलि योग के अनुसार ये साधना है। तो वेदांत वाले लोग, आप बोर नहीं होना, ये समझ लेना कि हमारे भाई लोग क्या साधना करते हैं, ये भी एक प्रकार की साधना है। क्योंकि ये मंत्र इस प्रकार का है, इसलिए मुझे ये समझाना पड़ रहा है। अब ये 5 भूत तत्व जो हमारे शरीर में है, पंच महाभूत, वे हमारे शरीर में है। उस पंच महाभूत का सहारा लेकर, मैंने उसको याद करते हुए, मुझे लगता है कि ये जो विपश्यना की साधना है, वहाँ पर भी ये थोड़ा बहुत जाता है। शरीर की तरफ देखो, वहाँ पे पूरा शरीर में ही वृत्ति को घुमाओ, तो ये सब इसी के आधार पे चल रहा है। तो अभी इसके द्वारा चक्रों का भेदन करना है। 7 चक्र है, आप सब जानते हैं, हमारे पास 7 चक्र है, और सबको पता है ये। मूलाधार गुदा में, स्वाधिष्ठान गुदा के ऊपर, नाभि के बीच में, गुदा और नाभि के बीच में। फिर नाभि में मणिपुर चक्र है, सुना है ना ये? हाँ?
और फिर हृदय में अनाहत चक्र है, फिर कंठ में विशुद्ध चक्र है, और फिर दो आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र है, और मस्तक पे सहस्रार चक्र है। ऐसे 7 चक्र है। तो ये एक प्रकार की साधना है कि इन चक्रों का भेदन करना। पहले मंत्र जप करके, प्राणायाम करके कुंडलिनी को जागृत करना, और ये उसके ऊपर साधना है लय योग, जहाँ पे, अथवा एक अलग साधना है जहाँ पे चक्रों का भेदन करते हैं। तो शास्त्र में, अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन शास्त्र में जिस तरह से ये चक्रों का भेदन बताया गया है, इस तरह से इन चक्रों का भेदन करना है। क्योंकि मूलाधार ये वहां पे पृथ्वी तत्व है, तो गंध तत्व वहां है। स्वादिष्ठान जल तत्व है, तो वहां रस गुण है। अपने यहाँ पे कहा ना, गुणों का उत्थान होने पर, तो रस गुण वहां है। फिर मणिपुर में अग्नि माने रूप गुण है, अनाहत में वायु माने स्पर्श गुण है, विशुद्ध में आकाश माने शब्द गुण है। तो इस तरह से ये 5 गुण जो 5 चक्र के साथ विराजमान है हमारे शरीर में, जो अनमेनिफेस्टेड है, साधना करने से वे मैनिफेस्ट होते हैं। उनके कुछ बीज मंत्र भी है, लम वम रम यम हम ओम ओम, ऐसे 7 बीज मंत्र है, और उसके कलर है वगैरह वगैरह, बहुत डिटेल है, हम उधर नहीं जाएंगे। लेकिन और उनके देवता भी है। जैसे यही क्रम में आप देखो तो आपका मूलाधार के गणपति, स्वादिष्ठान के ब्रह्मा प्रजापति, फिर मणिपुर के विष्णु, फिर अनाहत के रुद्र, विशुद्ध के महेश्वर, फिर आज्ञा चक्र के देवता ब्रह्म है, और सहस्रार में भी सगुण ब्रह्म, फिर निर्गुण ब्रह्म। तो इस तरह से देवता भी है। ये पूरे हमारे शरीर में ही सब कुछ है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वाली बात है ना, तो वो ही है। शरीर में भी सारा कुछ है और ब्रह्मांड में भी है। तो इस तरह से ये साधना है। मूल बात ये है कि ये उसकी कलाएं भी है, बहुत जबरदस्त है ये सारी चीजें। पृथ्वी की निवृत्त कला है, और जल की प्रतिष्ठा कला है, अग्नि की विद्या कला है, वायु की शांति कला है, आकाश की शांत्यातीत कला है, और फिर आगे सोहम वाली कलाएं हैं। तो ये बहुत ही गहरा साइंस है। मैं खाली टच कर रही हूँ, क्योंकि आई नो आप वेदांत वाले लोग हैं, कहेंगे क्या अम्मा बोल रही है, बट ये भी एक शास्त्र है, ये भी एक ज्ञान मार्ग के समीप जाने का रास्ता है। जैसे आपके 4-5 रास्ते होते हैं ना, जब ट्रैफिक जाम होता है तो आप उधर से घुस जाते हैं, उधर से घुस जाते हैं, और कहीं ना कहीं से वापस एक स्थान में आ जाते हैं। वैसा मैं पूरा करती हूँ। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं, उसके बीज मंत्र है, उसके देवता है, उसके रंग है, से व्हाइटिश, येलो, मिल्की, रेड, पेल येलो, कलरलेस, कलरलेस, ऐसे ये 7 रंग भी है। फिर तामसिक, राजसिक, राजसिक, सात्विक, सात्विक, ईश्वरीय, ईश्वरीय, ऐसे उसके नेचर है व्यक्ति के। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपकी साधना के आधार पे ये सब कुछ है। आपको जितना समझे समझे, नहीं तो एक प्रकार के संस्कार तो है ही शास्त्र के। तो अब देखते हैं कि ये जो चक्र है, वे चक्रों का भेदन होने पर ये सारे गुण है। पृथ्वी का गुण गंध है, जल का गुण रस है, अग्नि का गुण रूप है, वायु का गुण स्पर्श है, आकाश का गुण शब्द है। ये योगी के शरीर के अंदर ही प्रकट हो जाते हैं। Are you getting? और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने सुना है, मैंने पहले भी कभी कहा है कि भावनगर में एक महान संत थे। मैं यज्ञ करने जाती थी तो मुझे उनके बारे में बहुत कुछ लोग बताते थे। तो उनके मलमूत्र से सुगंध आती थी। मतलब क्या है कि ये गुण, पृथ्वी का गुण उनके शरीर में समुत्थित है। ये मंत्र यही बोलता है ना, अपना मंत्र क्या बोलता है कि वो गुण उनके अंदर समुत्थित है। पंचात्म के योग गुणे प्रवृत्ति, वो गुण उनमें प्रवृत्त हो गया, उनके अंदर प्रकट हो गया। ऐसे कभी कभी कहते हैं कि ऐसा टेस्ट भगवान का, ये जो माने रस, माने कभी कभी प्रसाद मिलता है हमें बड़े महात्माओं के घर, तो हम कहते हैं ऐसा तो टेस्ट कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, कहते हैं हम कभी कभी। ये तो क्या है, वो मूर्ति, हम कहते हैं कि मूर्ति है, बट वो मूर्ति को प्रसाद, मूर्ति माने वो वहाँ पे देवता विराजमान है,
उनको जो प्रसाद चढ़ाया वो फिर प्रसाद हमने खाया तो हम कहते हैं ऐसा तो कभी देखा ही नहीं, ऐसा टेस्ट तो कभी नहीं पाया। मतलब क्या वो मूर्ति में भी ये वो प्रकट होते हैं गुण, क्योंकि मूर्ति तो देवता ही है, वो देवता में तो ये पांचों गुण प्रकट ही है, योगियों में प्रकट है तो देवता में तो है ही। तो उसका हमें वो रस मालूम पड़ता है। शब्द स्पर्श शब्द, कभी कभी साधना में नाद सुनाई देते हैं। हम कहते हैं कहाँ से, आप जब गहरी साधना करेंगे तो आपके अंदर भी, रात को सोते हैं तो आधी रात को भी आप जागेंगे तो ओंकार की ध्वनि चालू होती है या मंत्र चालू होता है, माने ये नाद है, नाद सुनाई देती है। अथवा और डिंडिम वगैरह जो हमारे क्या बोलते हैं, घंटा का, ड्रम जो होते हैं उसका, डमरू का, ये जो सारे सारे आवाज है, सितार का, सारे जो आवाज है, तंबूरा का, ये नाद हमें ध्यान में सुनाई देते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, शब्द का गुण प्रवृत्ति समुत्थिते, ये आकाश का जो शब्द गुण है वो प्रकट हो गया। ऐसे स्पर्श, रूप, अलग अलग प्रकार का, अथवा कहेंगे कि परमात्मा का रूप जो है, अथवा योगी का भी ऐसे, उनका शरीर कैसा भी है लेकिन हमें उनको देखते रहने का मन होता है। मूर्ति के प्रति भी कहो अथवा योगी महात्मा के प्रति भी हम देखते रहते, क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो रूप प्रकट हुआ होता है। तो ये जो मंत्र है ना, ये हमारी जो अनुभव है, हमारे माने महात्माओं के, योगियों के, उनके साधकों के, या हमारे भी कुछ अनुभव होते हैं ऐसे, उसको थप्पा लगाता है, स्टैंप लगाता है कि यस दिस इज ऑल हैपनिंग, दिस कैन हैपन। तो ये शास्त्र जो है ये प्रमाण ही है, थप्पा लगाना माने प्रमाण। तो इस तरह से ये प्रमाण प्रकट होता है कि दिव्य गंध आती है। कभी कभी हम कहते हैं दिव्य गंध है, पता नहीं कहाँ से आती है कहीं, और ये मैं तो बहुत सुना है साधकों की ये बातें कि उनको दिव्य गंध आती है, कहीं तीर्थ स्थान में जाने पर दिव्य गंध आती है। इट इज नॉट फूलों की सुगंध नहीं है, वो दिव्य गंध होती है। तो इस तरह से ये मूलाधार चक्र से सहस्रार तक जो चक्र भेदन होता है, तब विलक्षण गुणों का आविर्भाव होता है। ये पांचों तन्मात्राएं अपने स्वरूप में प्रकट होती है, और फिर ऊपर सहस्रार में जाने पर ओंकार का रियली समझ आता है कि ये ओंकार क्या है। ये जो गीता में ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् नाम विस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्, ये जो मंत्र है गीता में, हम सोचते हैं ओंकार ओंकार किया तो हमारी परम गति। एक्चुअली ये सहस्रार में जो ओंकार है, वहां पे पहुंचे हुए योगी लोग मृत्यु के समय में वहां पे चले जाते हैं और फिर उन्हें पराम गति की प्राप्ति करती है। हमें निराश नहीं होना है, हमें प्रयत्न करते ही रहना है। तो इस प्रकार से ये सहस्रार तक की यात्रा होती है। और कई बार हम कहते हैं कि सहस्रार फटके वो जीव गया, तो वो बहुत अच्छी बात होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इस तरह से यहाँ पे योग के संदर्भ में कुछ बातें बताई। थोड़ा आपको लगा भी होगा ये सब क्या है, लेकिन जानना अच्छा है, क्योंकि ये भी एक मार्ग है। जैसे मंत्र योग, हठ योग, वैसे लय योग। तो आज जो बताया वो लय योग है। वहाँ पे सारे तत्वों को उस ब्रह्म में लय करना है, माने भेदन करना, माने ऊपर उठना, ट्रांसेंड करना है, इसको लय योग। ये इंग्लिश वर्ड बहुत अच्छा है, अतीत होना, उससे ट्रांसेंड करना, पृथ्वी तत्व को ट्रांसेंड करना, वायु तत्व को, आकाश तत्व को, ये पांचों महाभूतों को ट्रांसेंड करके चक्रों का भेदन करना, माने उन चक्रों को ट्रांसेंड करके जब कुंडलिनी शक्ति के द्वारा ये जीव सहस्रार में मिलता है, तब उस परमात्मा का साक्षात्कार करता है। ऐसा योग शास्त्र में कहा गया है, जो सत्य है। नहीं तो शास्त्र नहीं बोलते थे इसको, शास्त्र है तो सत्य है, लेकिन मार्ग अलग अलग है। और उन मार्गों के द्वारा एक लिमिट तक हम पहुंचने के बाद वो रियलाइजेशन की प्रक्रिया किसी न किसी तरह से ज्ञान मार्ग से ऐसे हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो श्लोक, जो मंत्र था श्वेताश्वेतर उपनिषद में, उस मंत्र को मुझे जस्टिफिकेशन करना ही होता है, क्योंकि वो मंत्र में मैंने उपनिषद ले रहे हैं,
तो मंत्र में जो कहा है जैसे उसका उस मंत्र को खोलना होता है वैसे ही मैंने खोला है। वेदांत से थोड़ा हट कर के है मंत्र तो खोला है। श्वेता क्षेत्र में आपको हर एक प्रकार की साधनाओं का वर्णन मिलेगा और इसलिए डोंट एक्सपेक्ट एवरी टाइम कि सब वेदांत ही वेदांत होगा। लेकिन आगे का जो अध्याय है, तीसरा अध्याय है, वो सगुण और निर्गुण ब्रह्म के ऊपर ही है, तो वहाँ पे थोड़ा ज्यादा वेदांत आएगा। लेकिन अभी के जो 4-5 मंत्र है वो तो अलग अलग साधनाओं के मंत्र है और हम अगले क्लास में राजयोग देखेंगे थोड़ा सा और इस तरह से आगे के मंत्र करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पीसफुली। और ये अलग अलग साधना है। सोचना परमात्मा ने हर एक साधना को एकोमोडेट किया है, तो हमें किसी भी साधना की निंदा न करनी है, न किसी साधना के प्रति लोअर दृष्टि से देखना है। सभी साधना अपनी अपनी जगह पे ठीक है। जहाँ जहाँ से जिस जिस साधक की जो जो वासनाएं हैं, जो जो संस्कार है, उसके मुताबिक ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार की साधनाएं बताई है। शायद उन लोगों की, वो साधना करने वालों को ये देवता और मंत्र योग या उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा या उनके संस्कार नहीं होंगे अथवा वो करके भी आगे बढ़े हैं, वी डोंट नो। ये बड़ा गहरा शास्त्र है, लेकिन ये एक प्रामाणिक साधना है पातंजल योग सूत्र के अनुसार, योग शास्त्र के अनुसार। कुंडलिनी योग, चक्रभेदन और पंचमहाभूत का समुत्थित होना, दोनों का आविर्भाव होना और उस तरह से संसार में जीव का ब्रह्म के साथ, शिव के साथ मिलन होना, ये बातें सच है। ऐसी साधना करने वाले को हम धन्यवाद करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जैसा भी है, जो भी है, हमें साधना में आगे बढ़ावे सबको। यही दुआ के साथ, प्रार्थना के साथ, आशीर्वाद की याचना के साथ मैं इस पूरा करती हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।